सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत। क्या बढ़िया नोट पे फाइनली जाते जाते वो जिद्दी शॉट्स लड़खड़ाए, सीरीज का कल्मिनेशन गजब नोट पे हुआ और स्टेज सेट है जुलाई सीरीज के लिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शुरुआत होगी, आगाज होगा 100 पॉइंट के एक डिसेंट गैप के साथ। ऐसे में वीरू, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड, कैसे बनाई टीम, शुरुआती खिलाड़ी कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष, बड़ी खूबसूरत सी बात कही आपने। एक बड़ा अच्छा शीर्षक दिया जा सकता है इसे। वो लड़खड़ाए क्या, हम संभल गए, है ना? वो लड़खड़ाए तो हम संभल गए। एक्चुअली एकदम फिट बैठ रहा है ना? वो लड़खड़ाए क्या, हम संभल गए। हम अच्छी बात है। देखिए आशीष, एक बहुत ही अच्छा सेशन कल और फाइनली आप थिंक सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद बाजार ने एक एग्रीमेंट लिया सबसे, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बैंक्स, आईटी की शॉर्ट कवरिंग और एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग। बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। मेरे लिए महत्वपूर्ण था कल वो 25,300, उसके बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी आशीष। हालांकि अभी भी कहूँगा इसके पीछे बहुत बड़ा कारण शॉर्ट कवरिंग है। अब हमको यहाँ से जो तय करना है वो फ्रेश बैंक के जरिए तय करना है। मैं टीम की शुरुआत करूंगा बैंक से। कुछ बैंक्स जिन्होंने कल बहुत स्ट्रांग मूव दिया, बट बैंक निफ्टी के रोल ओवर हालांकि इन कंपैरिजन विद निफ्टी उतने एग्रेसिव नहीं है, बट स्टिल प्लेसमेंट। मेरा पहला स्टॉक डायरेक्टर साहब ने बिना बोले रख दिया, वो है एक्सिस बैंक आशीष। और एक्सिस बैंक में कल एक बहुत ही उम्दा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कहूँगा कि अभी आया नहीं है, बट अबव 1235 और 1240 इसमें एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। कुछ चार्ट मुझे भारतीय जैसा नजर आ रहा है, जैसा एग्रेशन है ना। और मैं इसका नया मंथली कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था आशीष, 1230 के आसपास इसका क्लोज आया। इसमें कॉल राइटर्स ना यहाँ पे नज़दीक नहीं है, वो जाके परसिस्ट करते हैं। अगर आप मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ऑयल लेके चले तो वो जुलाई की सीरीज में प्लेस्ड है 1300 की कॉल में, यानी यहाँ से अभी करीब करीब 70 रुपये का जोन एक्सिस बैंक के लिए खुला हुआ है। मेरी प्रिफर्ड आई थिंक जो प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक्स के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो जो 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 चॉइस होगी वो है एक्सिस बैंक, पहला। दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल्स। मैं रोज अपनी टीम में एक ना एक इस स्पेस से स्टॉक जरूर रखूंगा जुलाई में, याद रखिएगा। कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मैक्स ने कल स्ट्रॉन्ग मूव दिया। कल मैंने इस सेक्टर का बखान किया भी था कि मैक्स हो गया, चाहे वो फोर्टिस हो गया, चाहे वो अपोलो, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल ये हायर एज पे क्लोज हुआ एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अब अगर 71-20 कटता है तो वो एक फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। इन दैट केस फर्स्ट क्लस्टर जो ये हिट करेगा वो है 7244 का। आशीष, दो स्टॉक्स पहले शुरुआती, आपकी क्या है? एक तो बजाज फाइनेंस, कल भी मन था, फिर सोचा एक्सपायरी का डे है, छोड़ देते हैं आज, पर कल भी एक्शन पिकअप हो गया है तो मेंशन तो कर ही देता हूं आज भी। पीयर का आईपीओ बंद होने जा रहा है, वो एचडीबी फाइनेंशियल्स। खैर एचडीबी फाइनेंशियल्स क्योंकि वो एचडीएफसी का बैज लगा हुआ है ना, इसीलिए उसके ठीक है जलवे होंगे अपनी जगह। पर इस स्पेस का सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक है दरअसल जो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे तगड़ा प्रीमियम कमांड करता है क्योंकि डिजर्व करता है, और राइटली सो, क्योंकि सॉलिड बेस है, उसके बावजूद एयूएम्स में तगड़ा उछाल, बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी, वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न रेशियोज। बजाज फाइनेंस को रखिए रडार पे। मैंने कई सारे कंपैरेटिव एनालिसिस करे थे जिस दिन मैंने न्यू ईयर कंपनी में एचडीबी फाइनेंशियल्स के टॉप मैनेजमेंट को बुलाया था। आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस कैसा स्टैकअप करता है। ग्रीन रखा है इसको मैंने आज के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ग्रीन ही लेके चलते हैं। कल बाकी बाजार के लिहाज से तो डिफेंस थोड़ा सा बैकफुट पे ही नजर आया होगा आपको, पर रखिए रडार पे। आज तो खैर इनकी बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड के लिए, पर ये डिविडेंड डोल आउट के लिए जानी नहीं जाती, पर उस बहाने मेंशन कर रहा हूं कि डिफेंस लुक्रेटिव स्पेस है। कल ही सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे हेडलाइन के तौर पे कि नेटो ने कैसे इस डिफेंस स्पेंड, नेटो अलाइज ने कैसे डिफेंस स्पेंड बनाने की बात करी। ईयू समिट आज खत्म होने जा रहा है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो एक्स ऑफ नेटो बाकी सब स्पेंड्स और बढ़ा रहे होंगे। मुझे लगता है ये स्पेस अट्रैक्टिव है। वो कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ सेफ प्लेस, मोर सो अंडर डोनाल्ड ट्रंप।
HCL रखिए ग्रीन में। दो अच्छे स्टॉक थे, बहाने मिल गए मेंशन करने के, इसलिए वीरू शुरुआत यहीं से कर दी। HCL आपने बड़ी खूबसूरत जगह पिक किया। अगर मुझे रिवर्सल खेलना होता तो मैं इसको शायद पिक करता। क्यों बताया आशीष? हल्का सा ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ। इसका ड्रीम ब्रेकआउट आया था 18 मार्च को, जब इसने 50 डेमा को पार किया था। लेवल था 3606, ताबड़तोड़ लेवल लगाया 5150 का। कल रिट्रेस होके आया है 50 डेमा पर ही, यानी रिवर्सल जनरेट करने के लिए या फिर रेंज से बेस से अगर पुल बैक देना है तो ये वही लेवल है। तो HCL इज एट इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट 50 डेमा के आसपास। खैर, मैं अपने स्टॉक्स पे आता हूँ। हालांकि मैंने ये जो अब जो स्टॉक ले रहा हूँ आशीष, इसका कल चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश की थी, वो पाठ्यक्रम हमारा जो अगले हफ्ते से शुरू हुआ उसके लिहाज से, बट फिर भी आज कर नहीं पाया। एटर्नल, इसे कहते हैं एक टिपिकल कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल क्या होता है? एक स्टॉक क्रैश हुआ, खराब पैटर्न थी, फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन फेज में गया, फिर एवरेजेस को पार किया, फिर एक अटेम्प्ट लिया तेजी का, लेकिन फिर फेल साबित हो गया, फिर नीचे आया, फिर एग्रीमेंट लिया बायर का, और कल फाइनली वो करीब करीब 260-265 के जोन को काटा है इसने। इट्स ए टिपिकल कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न, याद रखिएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आशीष ने कहीं ना कहीं मन में ड्रॉ कर ही लिया होगा वो, बट याद रखिएगा 265 के ऊपर स्ट्रेंथ रहेगी। अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 284, 285। और एक ग्रासिम मेरी टीम में कल भी था, और मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ प्रोस्पेक्टिव को थोड़ा बड़ा करते हुए, वो है इसका मल्टी मंथ ब्रेकआउट, जो कि कल आ भी गया। इज अबाउट आई थिंक 2860, 2850 के, तो 2870-80 के ऊपर एक अनचार्टेड टेरिटरी में फ्लो करेगा काउंटर आशीष। अगले दो और दिग्गज कंपनी, दोनों के कमिश्निंग के अपडेट्स आए तो मेंशन कर दिया। NTPC सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का स्टेज 1 कमर्शियल ऑपरेशंस डिक्लेयर कर दिए, वो बार्थ सुपर पावर थर्मल स्टेशन के। अब भाई साहब कंसोलिडेटेड बेसिस पे इसकी कैपेसिटी 82,000 मेगावाट के पार चली गई है। दूसरा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इसने अपडेट करा कि मध्य प्रदेश में मैहर में माता का मंदिर बड़ा अच्छा है वीरू। खैर 1.8 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट कमीशन कर दिया है मैहर में। इसकी कुल क्षमता 192 मिलियन टन्स पर एनम चली गई है। मुझे याद पड़ता है एक रिलीज आई थी वीरू इसकी, जब इन्होंने यूएस की कुल कैपेसिटी, सीमेंट कैपेसिटी जो है पूरे यूएस की, उसको बीट करा था। जब आज ये पहुंच गए 192 मिलियन टन पर एनम पे, और यूएस की कैपेसिटी पूरे देश की 128 मिलियन टन पर एनम है। ये साइज है कंपनी का आपके सामने। ये दोनों ग्रीन रख के चलता हूं आशीष। इसमें जुलाई से चल रहा है कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कह सकते हैं आप। जुलाई से जिस दिन भी ये रेंज फटेगी ना, आई मीन 12,200 की, उस दिन ये होगा मल्टी मंथ ब्रेकआउट का वाला स्टॉक। बड़ा अच्छा स्टॉक, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल पता है आशीष, लास्ट 10 सेशन में सीमेंट में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, इसमें भी थी, और कल डालमिया भारत के रोलवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो सीमेंट इज सडनली आई थिंक आके फ्रंट फुट पे बैठ गया है अंडर लीडरशिप ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट। खैर, एटर्नल हो गया मेरा लास्ट स्टॉक ग्रासिम। दब मैं आ रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान कॉपर मेटल स्पेस में मैं फोकस कर रहा था बेटर रिवॉर्ड पे। बेटर रिवॉर्ड के क्रम में अच्छा क्लोज था, फ्लैग का ब्रेकआउट 200 डेमा के ऊपर क्लोज, ज़्यादा बखान नहीं करूंगा इसका। और लास्ट स्टॉक है इंडस टावर। नाउ मैं टेलीकॉम में बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो ढूंढ रहा था। भारती चल चुका है, हमारी टीम में पिछले 10 दिन में था, उसने अपना काम बखूबी किया, बट नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। एक क्लासिकल फ्लैग, क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, जिसका ब्रेकआउट होगा करीब करीब 419 के ऊपर। आशीष, दो लार्ज ट्रेड्स कल के, उनकी अपडेट दे देता हूं। ग्रीन ही रख रहा हूं दोनों को। पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक, जैसा आवाज ने बताया था, फाउंडर यशीश दहिया, को फाउंडर आलोक बंसल, दोनों ने माल छोड़ा। पर वीरू, बायर्स की लिस्ट जब कल शाम को देख रहा था रात में मैं, तो ऐसा लगा कि खूब तगड़ी डिमांड होगी। इन्होंने सिलेक्टिवली हैंड पिक करे होंगे बायर्स। एफआईएस में घिसालो, WF एशियन, विरिदिया, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल, तारा इमर्जिंग, इन सब ने लिया। डोमेस्टिक में वो लॉन्ग टर्म वाले HDFC लाइफ, ICICI प्रो लाइफ को माल दिया गया। डिमांड लग रहा है सॉलिड थी। मैं पीबी फिनटेक को इन ग्रीन रखता हूं। डिलीवरी, कल एक सरप्राइज लार्ज ट्रेड हुआ था इसमें, जिसका आइडिया नहीं था। उसमें नेक्सस ने अपना माल छोड़ा। अच्छे बायर्स हैं। एफआईएस में मॉर्गन स्टैनली, विरिदिया, हिल फोर्ट, सिटी ग्रुप सब ने लिया। डोमेस्टिक में एक्सिस, HDFC, टाटा और आस्क म्यूचुअल फंड सब ने खरीदारी करी है।
डिलीवरी भी इन ग्रीन है। 6 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अगला खिलाड़ी मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप लोकेट करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं कुछ लोअर ट्रेजेक्टरीज में इस एग्रेशन वाले बाजार में जो कि हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, बेटर रिवॉर्ड के लिए कुछ NBFCs को देखिएगा। HFCs में LIC हाउसिंग फाइनेंस ये अब 10 दिसंबर 2024 के बाद की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में विद स्ट्रॉन्ग वाई पैटर्न। और अगला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर, 1266 पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई, स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट, क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, वेल सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। और उसके बाद मैं चारों स्टॉक्स यहीं पे रख देता हूँ। PNB हाउसिंग अगेन, HFCs में मैं थोड़ा सा यहाँ पर LIC को पिक किया लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, और HFCs में ही जो दूसरा PNB हाउसिंग है ये थोड़ा सा एग्रेसिव है। 1110 पे कल क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग वाई एडिशन, और अगला ब्रेकआउट इसमें होगा, याद रखिएगा, करीब करीब 1125 की ट्रेजेक्टरी में। इसने जो रिवर्सल लिया है 50 डेमा से लिया है। और लास्ट पूनावाला फिनकॉर्प, पूरा डेडिकेटेड है मेरा आखिरी सेगमेंट NBFCs से। पूनावाला में एक गजब की शॉर्ट कवरिंग रही 390 से लेकर करीब करीब 450 के बीच में, और इसने कल अपना वो 14 जून का ब्रेकडाउन पॉइंट रीगेन कर लिया। तो स्ट्रेंथ पूनावाला फिनकॉर्प में। आशीष। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अब वो बैंक्स फाइनेंशियल्स का चार्म है। ये एक कोई कह रहे हैं कि लैंडमार्क जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं जनरली के साथ। दिल्ली में आज शाम को वो इवेंट है जिसमें DFS सेक्रेटरी साहब भी होंगे चीफ गेस्ट के तौर पे। रखा है मैंने सेंट्रल बैंक को इन ग्रीन। हिटाची एनर्जी ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से 765 kV का ऑर्डर बैक करा है ट्रांसफार्मर सप्लाई का, इन ग्रीन। प्रीमियर एनर्जी, इन्होंने सक्सेसफुली हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में 1.2 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन कमीशन कर दिए। कल बाजार बंद होने के बाद ये अपडेट आता हुआ। और पावर मेक प्रोजेक्ट्स, ये कह रहे हैं बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से वहां पे ग्रिड कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पावर प्लांट्स खड़े करने का ऑर्डर इनको मिला है। हालांकि इनके साइज के लिहाज से ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन रख लीजिए इन ग्रीन ही है खबर। तो 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। टीम मेरी इस प्रकार है। मैंने शुरुआत की थी आज बैंक से, एक्सिस बैंक सुपर एग्रेसिव प्लेसमेंट, अपोलो हेल्थ केयर स्पेस में, और एक मैक्स हेल्थ केयर। एटर्नल ने कल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, और ग्रासिम मल्टी मंथ ब्रेकआउट। हिंदुस्तान कॉपर मेटल स्पेस में एक रिवर्सल के लिए पिक किया इंडस टावर आफ्टर भारती की बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। बाकी LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस HFCs में से, और एक पूनावाला फिनकॉर्प। आशीष। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। हैं सारे के सारे इन ग्रीन। बजाज फाइनेंस, HAL, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, PB फिनटेक, डिलीवरी, सेंट्रल बैंक, हिटाची, प्रीमियर एनर्जीज, पावर मैक्स, सब अलग अलग रीजंस के चलते आज के लिए इन ग्रीन रखें।